बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल एनालिसिस का इम्पोर्टेंट थ्योरम है क्लोज ग्राफ थ्योरम। इससे रिलेटेड बनाओ स्पेसिस में, तो इससे रिलेटेड पहले दो डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी अ नॉन लीनियर स्पेस। एक्स और वाई एक नॉन लीनियर स्पेस है, ठीक है, एंड टी फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, इन टी फ्रॉम डी टू वाई, ठीक है, यानी सबसेट ऑफ एक्स, जो कि डी टी सबसेट ऑफ एक्स है, ठीक है। एक लीनियर ऑपरेटर है टी एक्स से वाई पे, तो सेट ऐसा सेट जो कि एक्स टी ऑफ एक्स की फॉर्म में हो, ठीक है, यानी एक्स क्रॉस वाई, यानी बाइनरी प्रोडक्ट जो होते हैं, ठीक है, एक जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एक्स और टी ऑफ एक्स, एक्स क्रॉस वाई, दिस इज कॉल्ड क्लोज ग्राफ ऑफ, दिस इज कॉल्ड द ग्राफ ऑफ टी, ठीक है। ग्राफ ऑफ टी क्या होगा, जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में और एक्स और टी ऑफ एक्स, फर्स्ट एक्स सेकंड टी ऑफ एक्स। नेक्स्ट है लेट एक्स एंड वाई बी नॉन लीनियर स्पेसिस। एक्स और वाई नॉन लीनियर स्पेसिस हैं, ठीक है, और टी फ्रॉम एक्स टू वाई एक लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है, जो कि किधर से किधर तक है, डी ऑफ टी, ठीक है, डोमेन ऑफ टी से, यानी जो कि एक्स के सबसेट से वाई पे डिफाइंड है, तो उसको क्लोज लीनियर ऑपरेटर कहा जाएगा अगर उसका ग्राफ जो है, ठीक है, वो क्लोज सेट है नॉन लीनियर स्पेस एक्स क्रॉस वाई में, यानी ये जो है जी, ठीक है, अगर ये क्लोज सबसेट है इसमें एक्स क्रॉस वाई में, तो हमारे पास टी क्या होगा, क्लोज लीनियर ऑपरेटर। टी इज कॉल्ड क्लोज लीनियर ऑपरेटर इफ इट्स ग्राफ जी इज क्लोज्ड सेट इन द नॉन लीनियर स्पेस, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम क्लोज ग्राफ थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो क्लोज ग्राफ थ्योरम क्या है, लेट एक्स एंड वाई बी बनाक स्पेसिस, लेट टी बी अ क्लोज लीनियर ऑपरेटर whose domain is all of x and whose range in y, then t is continuous। या इसको ये भी वैसे ही पढ़ा जा सकता है, क्लोज लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम अ बनाक स्पेस x into a बनाक स्पेस y is continuous। तो इसको कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए, ठीक है, हमें पहले एक लीनियर ऑपरेटर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, यानी एक लीनियर मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, टी को लीनियर डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके बाद दूसरी बात हमने ये करनी है कि टी को बाउंडेड शो करना है। तो उसके लिए लेट टी बी अ क्लोज लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, उस डोमेन इज ऑल इन एक्स एंड रेंज इज ऑल इन वाई। तो सबसे पहले हमने टी को एक क्लोज लीनियर ऑपरेटर ले लिया, ठीक है। तो अब क्लोज की बात हो रही है, तो इसका क्या मतलब है, क्लोज्ड ग्राफ ऑफ जी इज क्लोज्ड, ठीक है, टी इज क्लोज सब स्पेस ऑफ द बनाक स्पेस एक्स क्रॉस वाई विच इज़ डिफाइंड बाय क्लोज्ड के लिए हमने ग्राफ ऑफ टी के लिए लेना है, तो एक्स क्रॉस वाई कैसे डिफाइंड होता है, एक्स वाई इक्वल टू दिस, सिंस एक्स एंड वाई आर बनाक स्पेसेस एंड जी इज क्लोज सब स्पेस ऑफ बनाक स्पेस एक्स क्रॉस वाई, ठीक है। सो जी इज कंप्लीट, ठीक है, अब क्लोज सब स्पेस है बनाक स्पेस की, तो वो कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जी जो है वो बनाक स्पेस है, तो हम मैपिंग डिफाइन करते हैं एस फ्रॉम जी टू एक्स। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग एस एक्स टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्सेस, यानी ऐसे हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली, ठीक है। अब एस को लीनियर मैपिंग शो करने के लिए उसी तरह एस एक्स टी एक्स प्लस एस वाई टी वाई, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू एस ऑफ एक्स टी एक्स प्लस, ठीक है, एक्स वाले आपस में एक्स प्लस वाई और टी एक्स प्लस टी वाई, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू एस टाइम एक्स प्लस वाई टी ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन लीनियरिटी की होगी। तो सेकंड एस अल्फा एक्स टी ऑफ एक्स, दिस विल बिकम एस अल्फा एक्स अल्फा टी ऑफ एक्स, दिस विल बी अल्फा एक्स, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, तो दिस विल बी अल्फा एस एक्स टी ऑफ एक्स। तो ये इसका क्या मतलब है, जिससे क्या पता चल जाता है कि टी क्या हमारे पास एक लीनियर है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये शो होगी लीनियर है, ठीक है। अब एस लीनियर है अगर हमारे पास, तो सेकंड थिंग हमने क्या प्रूव करनी है कि ये बाउंडेड भी है, ठीक है। अगर ये बाउंडेड के लिए कैसे प्रूव करेंगे कि इसका नाम लेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है, विच विल बी लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस टी ऑफ एक्स, यार एक्स का नाम लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा एक्स नाम प्लस टी ऑफ एक्स नाम, विच विल बी इक्वल टू एक्स टी ऑफ एक्स। तो इसका क्या मतलब है,
एस एक्स टी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स टी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, एक्स एस बाउंडेड है और कॉन्टीन्यूस भी है, ठीक है। एस बाउंडेड है और कॉन्टीन्यूस भी है, तो एस बाइजेक्टिव है, ठीक है। सो द इन्वर्स ऑफ एस इन्वर्स एग्जिस्ट, अब बाइजेक्टिव है तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बाउंडेड है, कॉन्टीन्यूस है, तो बाइजेक्टिव है, इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका क्या मतलब है, डिफाइन तो कैसे कहेंगे, एस इन्वर्स ऑफ एक्स, एक्स टी ऑफ एक्स ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब एक्स और जी दोनों क्या है, कंप्लीट है, एक्स और जी कंप्लीट है, और एस क्या है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है जी से एक्स पर, ठीक है। और एस इनवर्स कॉन्टीन्यूस है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि टी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस टी ऑफ एक्स, ये वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। नॉर्मली भी अगर देखें तो टी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर्म प्लस टी ऑफ एक्स नॉर्म, ये तो इसके इक्वल होता है ना, तो ये आ जाएगा तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स टी ऑफ एक्स, ठीक है। अब एक्स टी ऑफ एक्स और एस इनवर्स को हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। दिस विल बी एस एक्स टी ऑफ एक्स एस इनवर्स ऑफ एक्स पुट करेंगे, नाम आ जाएगा विच इज लेस देन और इक्वल टू एस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। विच इज लेस देन इक्वल टू एस इनवर्स ऑफ एक्स, यानी टी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, लेस देन इक्वल टू एम एक्स, यानी टी ऑफ एक्स बाउंडेड शो हो गया। तो अगर ये बाउंडेड टी ऑफ एक्स शो हो गया तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हमने दो ही चीज़ें प्रूव करनी थी ना, कि हमने एक तो इसमें बाउंडेड प्रूव करना था, ठीक है, और कंटिन्यूस प्रूव करना था। तो हमने एक टी ऑपरेटर को पहले लीनियर प्रूव किया, लीनियर ऑपरेटर लिया, ठीक है। फिर उसको हमने कंटिन्यूस और कंटिन्यूस मींस बाउंडेड, ठीक है, वो प्रूव कर दिया जो कि चाहिए था। तो बाउंडेड प्रूव करें ऑपरेटर को, ये कंटिन्यूस प्रूव करें, एक ही बात है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरम था, क्लोज ग्राफ थ्योरम।